बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से मिल रही है, पर दिल्ली से बड़ी खबर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है। जेपी नड्डा के आवास पर नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा पहुंचे हैं जेपी नड्डा के आवास पर और बैठक में बीजेपी की बची हुई सीटों पर चर्चा होगी। तो बैठक होने जा रही है बीजेपी के कोर ग्रुप की। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक होने जा रही है। एमपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, जेपी नड्डा के आवास पर नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। दिल्ली से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त निशांत राय लाइव जुड़ गए हैं। निशांत, एक बड़ी बैठक बीजेपी कोर ग्रुप की और जो प्रत्याशी बचे हैं उनका ऐलान इस बैठक के बाद होने की संभावना है, क्या जानकारी? देखिए, अभी कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इसके अलावा संगठन महामंत्री हितानंद, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी, जिसमें जो बची हुई सीटें हैं उनको लेकर मंथन किया जाएगा, किन उम्मीदवारों पर दाव लगाया जाए। इससे पहले हमने देखा था कि पिछले हफ्ते गुरुवार को एक बड़ी बैठक मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई थी, मुख्यमंत्री आवास में हुई थी, जो कोर ग्रुप मध्य प्रदेश का उसके साथ हुई थी। अब जो मध्य प्रदेश का कोर ग्रुप है वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठेगा, जो तय किया जाएगा कि किन किन उम्मीदवारों पर दाव लगाया जाए, क्या समीकरण बन रहे हैं, उसके आधार पर जो प्रत्याशी है उनको चयन करने की प्रक्रिया होगी। इस बैठक के बाद एक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसके बाद हमें मध्य प्रदेश की जो सूची है वो देखने को मिलेगी। बचे हुए जो तमाम नाम है उन पर चर्चा की जाएगी। और हमने अगर गुरुवार की बैठक की बात करें जो भोपाल में हुई थी, तो उसमें एक खबर निकलकर सामने आई थी कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव लड़ने से चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई थी। तो ऐसे में तमाम उम्मीदवार हैं जिनके बारे में पार्टी विचार विमर्श करेगी और उसके बाद किन किन को मैदानों में उतारा जाएगा वो आज कोर की ग्रुप की बैठक में अधिकतर नामों पर चर्चा कर ली जाएगी। जिन नामों में पेच फंसेगा वो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व यानी केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी। बिल्कुल निशांत, और हमने देखा है कि किस तरह से पिछली जो सूची भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के लिए जारी की थी उनमें किन किन लोगों के नाम थे। कई केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा गया, नरेंद्र सिंह तोमर जैसा बड़ा नाम चुनाव लड़ेगा, इसके साथ साथ कई सांसदों को टिकट दिया गया है। तो आने वाले समय में जो प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है, क्या वैसा ही देखने को मिलेगा जैसा अब तक देखते आए मध्य प्रदेश में? देखिए, बीजेपी जब से नरेंद्र मोदी इरा में आई है तब से कुछ इस तरीके के फैसले ले रही है जो बेहद चौंकाने वाले होते हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि अब फिर से एक बार जब सूची आएगी तो उसमें हमें कई सारे ऐसे नाम देखने को मिल सकते हैं जो चौंका सकते हैं। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह बयान भी है कि जो अब सूची आएगी वो और ज्यादा चौंकाएगी। तो देखने वाली बात यह होगी, सूची आने दीजिए, इंतजार सभी को है, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेताओं को उम्मीदवार बनाया है। अब अगर मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो वीरेंद्र कुमार और ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे दो बड़े मंत्री बनते हैं जिनका नाम नहीं है। तो क्या आने वाली सूची में इन लोगों को भी मैदान में उतारा जा सकता है? क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते की बात करें, उनको पार्टी ने उतार दिया। तो तमाम बड़े नामों को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में केंद्र में दो नेता हैं और देखने वाली बात यह होगी कि जो पुराने विधायक मंत्री हैं, जो वर्तमान में विधायक मंत्री हैं, क्या उन पर भरोसा जताती है? क्योंकि लगभग 66 ऐसे नाम हैं जिनका नाम अभी तक टिकटों की घोषणा नहीं हुई है। सभी चिंतन मनन में लगे हुए हैं कि क्या उनका नंबर आएगा। और पार्टी का जो टिकट देने का आधार है वो सर्वे की रिपोर्ट है, विधायकों का कामकाज है, उसका फीडबैक है। और इसके अलावा कोर ग्रुप की बैठक पर आप नजर लगातार बना रखिए। निशांत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए।